उसका एक नया रूप हो जाता है, उसको अलंकृत कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है विभूषित करना या सजाना। देखो बेटे, जैसे वैसे तो साधारण सी लड़की होती है, लेकिन जब उसके परिधान, वस्त्र, उसका मेकअप इस हिसाब से कर दिया जाता है कि लोग उसको उसके नाम से न पुकार करके दुल्हन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब कोई लड़का साधारण रहता है तो उसका कोई नाम व्यक्तिगत होता है, लेकिन जब उसका रूपक अर्थात उसका रूप संवार दिया जाता है, उसके वस्त्र परिधान बदल दिए जाते हैं, तो सजावट के तौर पर उसको दूल्हा कहते हैं। ये उसको दी गई, उसके रूप को दी गई एक उपमा है। ठीक उसी प्रकार कविताओं के अंदर भी जो शब्द रखे जाते हैं, उनके अंदर खुद ही एक चमत्कार उत्पन्न होता है। और यही कारण है कि उस पंक्ति के जितने भी शब्द आप पढ़ते हैं, उनमें शब्दों के हिसाब से या फिर उनका अर्थ जब जानते हैं, तो उनमें एक अलग अर्थ प्रतिपादित होता है, अर्थात अलंकृत होता है, चमकता है। उसी के आधार पर ही अलंकारों का निर्माण होता है। ठीक है, देखो, जैसे हम किसी भी पाठ को पढ़ते हैं तो 3 या 4 पेज पढ़ने के बाद हमें पता लगता है इस पाठ का उद्देश्य क्या था। चाहे वो 2 बैलों की कथा थी, चाहे वो निबंध था प्रेमचंद के फटे जूते। लेकिन जब हमने दोहे पढ़े तो 2 पंक्तियों में ही, साखियां जब पढ़ी, दोहे पढ़े, तो 2 पंक्तियों में ही हमें शब्दों में ऐसा जादू, ऐसा चमत्कार देखने को मिला कि उनकी व्याख्या भी हो गई और उनका उद्देश्य भी स्पष्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार जब हमने सवैये पढ़े तब भी, ठीक है, बहुत सारे भाग पर ऐसा होता है। कविताएं एक एक, जिस प्रकार गुलदस्ते को एक एक फूल चुन करके रखा जाता है, सजाया जाता है और वो सुंदर प्रतीत होता है, काव्य की, कविता की यही विशेषता होती है कि उसके अंदर रखे गए जो शब्द हैं वो अलौकिक होते हैं, अर्थात उनका शब्द के हिसाब से ही चमत्कार होता है या फिर जब हम उनका अर्थ जानते हैं तभी। जैसे आपने एक कविता में पढ़ा था, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं। मोहन वैसे तो कृष्ण जी का भी नाम है, लेकिन वहां पर क्या अर्थ प्रतीत हुआ? मोहनदास करमचंद गांधी जी की आदर्शों से कवि इतना प्रभावित था कि वह अपनी लेखनी उनको समर्पित करना चाहता था। इसी प्रकार जब हम पढ़ते कुछ और हैं और उसका अर्थ कुछ और पाता है, तो ये अलंकार का ही रूप है। ठीक है, 8वीं कक्षा में भी आपने इसको पढ़ा है। इसके 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ज्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं। जिन शब्दों से ही कविता के अंदर, वाक्य के अंदर चमत्कार उत्पन्न होता है, वो शब्दालंकार है। ठीक है, जिन शब्दों को पढ़ करके, जिन वाक्यों को पढ़ करके उनका अर्थ अलौकिक अर्थ देता है, बाद में समझ में आता है, लक्षण के तौर पर या प्रतीक के तौर पर, उसको अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की डेफिनेशन नहीं आएगी। कभी आप ये सोचे कि डेफिनेशन याद करनी है क्या, नहीं, ठीक, डेफिनेशन नहीं आएंगे बेटे। इसके साथ साथ आपको वाक्य दिया जाएगा और उसका लक्षण पहचान करके आपको अलंकार का नाम लिखना है। दूसरा, वैसे तो भरत मुनि के हिसाब से इनकी संख्या 293, 293 है, और किसी किसी पुस्तक में इनको 298, 298 भी गिना जाता है। जैसे संदेह अलंकार, उदाहरण अलंकार, ऐसे बहुत सारे हैं। आपके पाठ्यक्रम में 9 हैं। इन 9 की आसान से आसान परिभाषा लिखवा रहा हूं और उनको लिखते रहें। ठीक है, देखो, पहला है, शब्द अलंकार के 3 भेद हैं। पहला, अनुप्रास। सबसे आसान परिभाषा क्या है? अनु का अर्थ है पीछे। जब किसी भी वाक्य में कै से मैं तक 33 व्यंजन या
11 स्वर अर्थात 44 के 44 जो वर्ण होते हैं, अगर वो एक दूसरे के पीछे आ जाए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आपने अपनी कविता सवैये में पढ़ा था, कालिंदी कूल कदम की डारन, कह कह की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। उसी प्रकार जब आपने कैदी और कोकिला पढ़ी थी, तो उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे शब्द अंडरलाइन करवाए थे, जिसमें काली कमली, काली टोपी, काली कमली कह कह की आवर्ती के कारण अनुप्रास है। उसी प्रकार एक अन्य उदाहरण और देख लो, रघुपति राघव राजा राम, इन चारों शब्दों में रह रह की आवर्ती हो रही है, एक दूसरे के पीछे वर्ण आ रहा है। जिसमें वर्ण की आवर्ती होगी एक के बाद एक, वो अनुप्रास है। पहला समझ में आया? परिभाषा सबसे आसान सी लिख लो, अनु का अर्थ है पीछे, जब एक के बाद दूसरा वर्ण किसी वाक्य में आता है तो वहां अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, दूसरा देखो, यमक। यमक अलंकार वो होता है जिसमें एक वाक्य में एक शब्द दो बार आए और दोनों बार अपना अलग अर्थ रखे। एक वाक्य में एक शब्द दो बार आए और वह शब्द दोनों बार अपना अलग अर्थ रखे। उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, एक घटा का अर्थ है बादल, लिख लो। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, घटा का अर्थ है बादल, दूसरी घटा का अर्थ है बरस गई है। काले बादल सारा अपना पानी निचोड़ गए हैं धरती के ऊपर, अब उनका प्रवाह वेग सब शांत हो गया है। दूसरे घटा का अर्थ होता है कम होना। इसी प्रकार आपकी पुस्तक में तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है। बेर बेर का दो अर्थ है, पुस्तक से आप उसको जान भी सकते हैं। एक बेर फल होता है, दूसरा बेर बार। यमक समझ आया? तीसरा है सलेश। सलेश का अर्थ होता है चिपकना, लिख लो। किसी भी वाक्य में कोई एक ऐसा शब्द आए जिसके अनेक अर्थ हों, और जो आदमी आपने बेटे 8वीं कक्षा में अनेकार्थी शब्द पढ़े थे, उस पुस्तक को फेंकने की आवश्यकता नहीं है। उसके अनेकार्थी की फोटोकॉपी या उन अनेकार्थी शब्दों को अपने पास रखो। जैसे उसमें जितने भी शब्द दिए गए थे उनके अलग अलग अर्थ निकलते थे। अब उसमें से किसका अर्थ सही जाता है वाक्य में, उसके आधार पर आपको अपने अलंकार की पहचान होगी। जैसे मैं एक आसान सा उदाहरण दे रहा हूं, मंगन को देखी पट देत बार बार। पट जो शब्द होता है उसके तीन अर्थ है बेटे। शरीर का अंग, जैसे कबड्डी डालते हैं पट पर हाथ मार करके कबड्डी कबड्डी करते हैं, शरीर का अंग। पट वस्त्र, पट दरवाजा। ठीक है, मंगन को देखी पट देत बार बार। मांगने वाले को देखकर एक तो कबड्डी डालना शुरू कर दें, गलत अर्थ। मांगने वाले को देखकर दरवाजा बंद कर ले, ये भी गलत अर्थ है, एक आध आदमी कर लेता होगा। पर सर्दी हो गर्मी हो, मांगने वाले को देखकर पट वस्त्र देत बार बार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति मांगने वाले को देखकर वस्त्र का बार बार दान करता है। यहाँ पर पट शब्द का अर्थ ना तो शरीर के अंग के तौर पर प्रयोग होगा, ना दरवाजे के तौर पर प्रयोग होगा। यहाँ पर पट का अर्थ होगा वस्त्र, अर्थात मांगने वाले को देखकर वस्त्र बार बार दान करता है। और ऐसा हम लोग अपने घरों में करते भी हैं कि कई बार कोई मांगने वाला रोटी या पैसे की बजाय कपड़ा मांग लेता है, तो पुराना स्वेटर दे दो इसको, कोई कंबल है तो वो दे दो। इसलिए
यह वाक्य तब सार्थक है जब आप अनेकार्थी में से उस अर्थ को चुनेंगे जो उस वाक्य की सही परिभाषा बताता है। ठीक है, अब आओ अर्थालंकार पर, पेज नंबर 92 पर। शब्दालंकार तीनों समझ आए? अब देखो अर्थालंकार क्या है। कई बार वाक्य के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको जब हम साधारण तरीके से पढ़ते हैं तो उनका अर्थ हमें नहीं मिलता। जब हम उसका प्रतीक या लक्षण देकर के समझते हैं तब हमें पता लगता है कि यह अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। जैसे मैंने अभी अभी कैदी और कोकिला का उदाहरण दिया, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं। हालांकि सारे के सारे बच्चे अगर कृष्ण के पर्यायवाची पढ़ेंगे तो उसमें मोहन शब्द भी आएगा, पर यहां मोहन का अर्थ भगवान श्री कृष्ण नहीं बल्कि गांधी जी हैं। ठीक उसी प्रकार ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जिनका भाग अर्थ के आधार पर स्पष्ट होता है। ऐसे अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। ठीक है, इसमें पहला देखो उपमा अलंकार। देखो बेटे, अगर आप इस चीज के चक्कर में पड़ेंगे, उपमान उपमेय, जहां किसी वस्तु या प्राणी की तुलना रूप गुण धर्म आदि की सादृश्यता समानता के कारण दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। इसकी सबसे आसान सी परिभाषा क्या है? जब किसी चीज की, किसी वस्तु की किसी विश्व प्रसिद्ध वस्तु के साथ तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, और इसके वाचक शब्द 6 हैं। आपको 100% जिस वाक्य के अंदर ये 6 शब्द दिख जाएं, पेज नंबर 93 पर वाचक शब्द एक चौथा पॉइंट है। देखो, इसमें सम, सरिस, समान, सी, से, सदृश, तुल्य, ज्यों, जैसा, जैसे आदि। सा, से, सी, सम, सदृश, ज्यों, ये 6 वाचक शब्द हैं बेटे। आपको 100% उस वाक्य के अंदर जब ये दिख जाए तो उपमा अलंकार है। इनको वाचक शब्द कहते हैं। सेम ऐसा ही उत्प्रेक्षा में भी बताऊंगा। जैसे एक उदाहरण देखो, चांद सा मुखड़ा, मुख मुखड़ा मुख, और उसकी तुलना की जा रही है किसके साथ? चांद के साथ। चांद जैसा सुंदर, अर्थात चांद सा। एक तो देखो, सा से सी जब आया तो वाचक शब्द आएगा 100%। दूसरा, मुख की तुलना विश्व प्रसिद्ध चांद से की जा रही है, इसलिए उपमा अलंकार। ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या है कि ये 6 वाचक शब्द जिस भी वाक्य में आपको मिले, बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके उपमा अलंकार लिख देना है। वो उपमा अलंकार का ही लक्षण है और इसके ही ये वाचक शब्द हैं। ठीक है, अब आगे देखो रूपक। जिस प्रकार मैंने अलंकार की परिभाषा दी थी कि रूप की समानता के कारण जब आरोप निर्धारित कर दिया जाता है, अर्थात लोग पहला रूप भूल करके कोई दूसरा रूप जानने लग जाते हैं, उसको रूपक अलंकार कहते हैं। देखो, जैसे आसान सा बताता हूं, जब आपके पास पड़ोस में रामलीला होती है तो उसको करता तो कोई ना कोई राम का या लक्ष्मण का या रावण का रोल कोई पड़ोस का नरेंद्र देवेंद्र ही लड़का है। लेकिन जब अपने केस सजा करके, अपने पीले वस्त्र पहन करके, धनुष बाण लेकर के वो मंच पर आता है, तो कोई भी उसको नरेंद्र देवेंद्र नहीं कहता, बल्कि रूप की समानता के कारण उसको सब लोग राम या लक्ष्मण कहते हैं। इस प्रकार से जब किसी भाग का रूप किसी दूसरे में आरोपित कर दिया जाता है या मान लिया जाता है, तो वो रूपक अलंकार है। अब देखो, उदाहरण के तौर पर
आपने कैदी और कोकिला में भी मैंने कुछ शब्द अंडरलाइन करवाए थे। दूसरी इसकी क्या पहचान है, आप इस पेज नंबर 94 पर देखो, जिसके अंदर युगम के तौर पर कोई शब्द आया और उसके बीच में एक चिन्ह दिया गया है, जैसे उदयगिरी मंच, संत सरोज, प्रेम सलील, आए महंत बसंत, राम नाम मणि दीप धरी, जी है देहरी द्वार। देखो क्या माना जाता है, चौथा देखो, राम नाम मणि दीप, राम रूपी जो मणि है उसको जीव की देहली पर, जीव के अगले भाग पर रख देने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात जिस प्रकार दिया बेटे दरवाजे पर रख देने से बाहर भी रोशनी करता है, प्रकाश देता है, और घर के अंदर भी, ठीक उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर राम नाम की का दीपक, राम नाम की मणि जीव के द्वार पर रख ली जाए तो वो बाहर भी प्रकाश करेगा, अर्थात ज्ञान देगा, और आदमी के अंदर भी देगा। इसलिए राम नाम मणि दीप, राम रूपी जो नाम है उसकी जो मणि है वह जीव की द्वार पर रख लेनी चाहिए, जिसके अंदर, जिसके कारण ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता रहेगा। उसी प्रकार इससे ऊपर का उदाहरण देखो, आए महंत बसंत, बसंत एक ऋतु है, और जब वो चारों तरफ से अपने फूल, अपनी खुशबू लेकर के आता है तो उसको एक महंत की उपाधि दी जाती है, अर्थात बसंत रूपी महंत आ गया है और प्रकृति में चारों तरफ खुशबू फैल गई है। इसलिए यहाँ पर रूप दिया गया है ऋतु को, किसका, एक महंत का। जिस प्रकार एक बहुत बड़ा सा महंत साधु संत आता है तो देखो उसके साथ लाव लश्कर और कितने भक्तजन उसका गुणगान करते हैं, और सारा का सारा जो वातावरण है वो भक्ति में बन जाता है। ठीक उसी प्रकार वसंत एक ऋतु है, उसको रूप दिया गया है महंत का। आए महंत बसंत, अर्थात बसंत रूपी महंत आ गए हैं, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। ठीक है, अब देखो इसी भाग का तीसरा उत्प्रेक्षा। जिस प्रकार आपने उपमा अलंकार के 6 वाचक शब्द अंडरलाइन किए, ठीक उसी प्रकार उत्प्रेक्षा के भी 6 वाचक शब्द होते हैं बेटे। हमेशा ही ये 6 वाचक शब्द जिस भी पंक्ति में दिखेंगे वहां पर 100% उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसकी परिभाषा लिखो पहले। जिन वाक्यों में संभावना प्रकट की जाती है, देखो आपने अर्थ के आधार पर जब वाक्य भेद किए थे ना, तो उसमें भी था एक संदेह अलंकार, संकेत, संदेह और संकेत वाचक वाक्य, वो तो थे गद्य विधा के। सेम वैसे ही अगर कोई कविता का हिस्सा आए और उस कविता के वाक्य में संभावना प्रकट की जाए तो वहां हमेशा ही उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और देखो पेज नंबर 95 पर इसी भाग पर इसकी परिभाषा के कारण 6 वाचक शब्द है, टिक मार्क करो इनको। मानो मनु मन हूं, जानो जनु जन हूं, मानो मन हूं, जानो जन हूं, मनु जनु, मनो ज्यों की। ये 6 वाचक शब्द आपको जहां पर भी दिखेंगे वहां पर उस वाक्य के अंदर हमेशा ही संभावना प्रकट होगी, हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए उत्प्रेक्षा को पहचानने का सबसे आसान तरीका है उपमा की तरह उस पंक्ति के अंदर इसके वाचक शब्दों को पहचान लिया जाए, ये 100% उसमें दिख जाएंगे। ठीक है बेटे, इसके उदाहरण आपके सामने ही है। ठीक, अब इसी का चौथा भाग देखो, अतिशयोक्ति। अति और उक्ति, यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अति का अर्थ है बहुत अधिक और उक्ति का अर्थ है कथन।
जब कोई वाक्य, जब कोई बात इतनी बढ़ा चढ़ा करके कह दी जाए कि उसका कोई सिरा ही ना हो, कल्पनाओं से भी परे हो, अर्थात हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके की गई बात अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। उदाहरण इसी में देखो, हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था। छोटा सा उदाहरण बताता हूं। बीच में लड़ते लड़ते जब महाराणा प्रताप को दरिया के उस पार जाना था, तो उसका एक घोड़ा था चेतक, उसके बारे में आपने कविताएं भी पढ़ी होंगी, जिसकी वीरता की गुणगान हर कवि ने किया है। देखो बेटे, अभी सोच ही रहा था महाराणा प्रताप जी कि नदिया के उस पार, दरिया के उस पार कैसे जाया जाए। तभी राणा ने सोचा था इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कि महाराणा प्रताप जी अभी इस साइड में दरिया के तट पर सोच ही रहे थे कि मैं इस इतनी बड़ी दरिया को कैसे पार करूंगा, बह जाएंगे, सेना नहीं पहुंच पाएगी। तब तक चेतक था उस पार। ये एक ऐसा वाक्य है जो कहीं भी हजम नहीं होता। हजम का मतलब है इसमें जो बात कह दी गई है वो इतनी बढ़ा चढ़ा करके कही गई कि सोचने का समय नहीं मिला, हवा के वेग से भी ज्यादा की बात कर दी। और राणा ने सोचा था इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये एक अतिशयोक्ति का उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार इसे एक अगला उदाहरण देखो, जिसमें क्या बताया गया है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सिगरी लंका जल उठी। अर्थात ये तो सब जानते हैं कि हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, लेकिन वाक्य क्या 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 कह दिया कवि ने, इतना अतिशयोक्ति युक्त कर दिया कि अभी उसकी पूंछ में आग लगी ही नहीं थी, कि जैसे तिल्ली जली ही नहीं थी और थोड़ी सी जली थी कि धू धू करके सारी लंका जल उठी। अर्थात हनुमान जी ने हवा के वेग से भी ज्यादा इतनी बड़ी लंका, जो एक देश था समझो, एक राजधानी था, उसको पल भर में, चंद सेकंडों में ही धू धू करके जला दिया। ठीक है। हालांकि उस आग की भयानकता तो सब जानते हैं, रामायण में भी दिखाया जाता है, सब में दिखाया जाता है, पर इतना जल्दी हो जाए कि अभी पूंछ में आग लगी भी नहीं थी, बस थोड़ी सी जली थी और सारी लंका जल उठी। ये अतिशयोक्ति का उदाहरण है। ठीक। अब पांचवा देखो, मानवीकरण। आसान सा है। मानवीकरण अलंकार होता है जब किसी प्रकृति की वस्तु का, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, रेगिस्तान हो, कोई भी चीज हो, जब किसी प्रकृति की वस्तु को मनुष्य के रूप में दिखाया जाए या बताया जाए, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात प्रकृति की किसी वस्तु को मनुष्य के रूप में चित्रित करके, बता करके, और उसको मनुष्य दिखा करके जब कोई बात समझाई जाती है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है। जैसे इसमें तो उदाहरण है ही आपके। अब मैं आपको इसका एक सबसे आसान सा तरीका बताता हूं। एक नहीं बल्कि उसके अंदर असंख्य मानवीकरण के उदाहरण उदाहरण हैं। जैसे आपके अनुप्रास, रूपक, उपमा तो कैदी और कोकिला, सवैये, साखिया में हैं। उसी प्रकार आपके पाठ्यक्रम में नहीं है बेटे, एक कविता है मेघ आए, इसी नौवीं में, अपनी क्षितिज की पुस्तक खोल करके देखना। उसके अंदर जितने भी वाक्य आए हैं 90% वो सारे मानवीकरण के हैं। अब मैं छोटी सी समरी बता देता हूं और आपको उसके उदाहरण समझने में आसानी रहेगी। आप उसका कोई भी उदाहरण अगर याद कर लेंगे या लिख लेंगे तो वो मानवीकरण का उदाहरण है। जैसे मेघ आए, कवि ने मेघ को, बादल को दामाद की संज्ञा दी है। जिस प्रकार एक साल में मेघ आते हैं, धरती हरी भरी हो जाती है, बहुत सारे लोग उसकी पानी की इंतजार करते हैं और प्रकृति हरी भरी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जब साल में दामाद एक बार आता है तो घर के सारे लोग
उसको पा करके प्रफुल्लित हो जाते हैं। देखो, इस कविता के अंदर मेघ को दामाद कहा, ये मानवीकरण है। बादल एक प्रकृति की वस्तु है और उसको दामाद की संज्ञा दी। इसी पंक्ति में एक अर्थ है, हवा चली। हवा जब भी दामाद आता है तो घर का कोई ना कोई युवती सबसे पहले घर में जाकर के संदेश देती है, मेहमान आ गए हैं। हवा को युवती का रूप दिया गया है। नदी जब बरसात होती है तो वो लबलबा करके भर करके चलती है, उसको घर की स्त्री का रूप दिया गया है। जब कोई मेहमान घर में आता है तो घर का बड़ा बुजुर्ग आदमी उसको पुचकारता है, उसको आशीर्वाद देता है। इसलिए जंगल में खड़ा हुआ पीपल का पेड़ सबसे बुजुर्ग होता है, और वही जब हवा चलती है, बादल आते हैं तो उसके पत्ते फड़फड़ाते हैं। इस कविता के अंदर पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, अर्थात उसकी आरती उतारी। उसको कहा गया, बुजुर्ग आदमी को पीपल की संज्ञा दी गई है। और जब पानी बरस गया तो कहीं ना कहीं उस जंगल में एक तालाब भर गया। और पुराने जमाने में जब दामाद आता था तो नौकर क्या करता था, परात में या किसी में पानी भर करके उसके पैर धुलवाता था। तालाब को घर के नौकर की संज्ञा दी कि वो इस दामाद के पैर धुलवाने के लिए तालाब रूपी पानी ले आया है। ठीक है। उसी प्रकार जो लता है, जो बेल है, उसको इस मेघ की नायिका कहा गया है। उस कविता के अंदर अगर आप पढ़ेंगे भी तो आसान से तरीके से सारे के सारे मानवीकरण के उदाहरण हैं। ठीक है। तो इसमें तो मुझे और कोई लगता नहीं कि ऐसा जो आपको मुश्किल लगे।